हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। एसपी पेपर लीक 2026 17 को जो पेपर होने वाला है वो लीक हो गया। लीक का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आपके क्वेश्चन आने वाले, क्या आने वाले, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पूरा की पूरा कवर करने वाले। और हमारे पास में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसकी ताकत आप समझ गए रहेंगे अगर आप लोगों ने ओसीएम के पीवाईक्यू पढ़ के गए होगे तो। कितना इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, ठीक है। तो मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपको 80 ऑफ 80 लाना है तो क्या पढ़ना है, अगर आपको सिर्फ 40 लाना है आउट ऑफ 80 तो क्या पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे सिर्फ पास होना है 30 मार्क्स का बता दो तो वो भी बताऊंगा। तो वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए, जीरो टू हीरो सभी के लिए। आप एकदम जीरो पे हो, आप 40 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 60, इच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इच एंड एवरीथिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में फिक्स नहीं है क्या आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जैसे उससे में मैंने बोला था कि प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, पीवाईक्यू 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चेक करोगे तो सेम यहां पर भी आप लोग का एटलीस्ट अगर आप लोग पीवाईक्यू करते हो ना 10 मार्क्स तो कंफर्म है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे पूरा मिलना चाहिए, तो आपको टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, ऑल चैप्टर्स। 12 चैप्टर से 12 की 12 चैप्टर्स आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वो चैप्टर्स कौन से एक बार अगर मैं बता दूं, सबसे ज्यादा आप लोग को किस पे फोकस करना है, और जो फोकस करना है वो है चैप्टर का नाम आप लोगों का सबसे ज्यादा जो फोकस करोगे ऑब्जेक्टिव के लिए 1 2 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑब्जेक्टिव 9 10 11, 12 चैप्टर है टोटल। आपको ये चैप्टर्स के बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव, और हम लोग ने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप लोग पीवाईक्यू देखते हो तो 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स करोगे तो 20, अगर आप लोग ने इतने 3 चैप्टर 6 चैप्टर भी कर लिए तो 15 मार्क्स फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को मैं डायरेक्टली पेपर भी बताते जाऊंगा, ताकि आपको लगे कि देखो ये ऑब्जेक्टिव आते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग ने वीडियो अपलोड किए, जरूर देख लेना, जो आप लोग को बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। डन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है, मैच द फॉलोइंग भी। अच्छा, यहाँ पर ना एक वर्ड आता है अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोनस शेयर आर इश्यूड एज अ फ्री गिफ्ट टू द प्रेफरेंस होल्डर। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, प्रेफरेंस की जगह क्या आना चाहिए, इक्विटी आना चाहिए। तो आपको इक्विटी शेयर्स लिखना है, मतलब पूरा क्वेश्चन लिख के फिर से वो जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है। ऑब्जेक्टिव पूरे आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आता है तुम्हारा सेम जैसा ओसीएम में आप लोग का एक्सप्लेनेटरी कंसेप्ट, जैसे मैंने बताया उसी में से आया। चैप्टर बताता हूं मैं, क्वेश्चन नहीं बताता हूं, ठीक है। बाकी जैसा हवे में बात नहीं करूंगा, जो है साफ है। यहाँ पे चैप्टर आपको करना है, ठीक है। 6 आते हैं, आपको कोई भी 4 लिखना है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। पहले देख लो कैसा क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ पास होने के लिए क्या करना है, एकदम शॉर्ट में। ये चैप्टर नंबर यहाँ पे आपको करना 1 2, 100% आपको मिलेगा यहाँ से। थर्ड में से भी मिलेगा, लेकिन थर्ड में ना बहुत ज्यादा है, 12 13, वो मत पढ़ो आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग को पढ़ना है डायरेक्टली फोर्थ, ठीक है। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आपको पढ़ना 9 10 11, बस 6 चैप्टर आपको यहां पर भी करना है। एक्सप्लेन द टर्म, किसके लिए बोला मैंने, एक्सप्लेन द टर्म। डन, पक्का। इसका भी सेम वैसे आंसर लिखना जैसा आप लोगों ने ओसीएम में लिखे थे, पॉइंट वाइज। क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी, गरीबों का सहारा, मतलब जिससे साल भर पढ़ाई नहीं किया है उनका सहारा है केस स्टडी। सेम 3 आने वाली 2 लिखना है। सबसे पहले आप लोग पीवाईक्यू कर लोगे, क्या कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 4 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 9 10 11, एक एक चैप्टर एक्स्ट्रा बता हुआ था कि आप लोग का साल वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 चैप्टर टोटल 12 है, लेकिन मैं आपको 6 बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन में क्या पढ़ोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। 3 लिखना है 4 में से, 12 मार्क्स के लिए। अब मैं क्या बोलता हूँ स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन ना आप लोग ना एक्सटेंडेड मत करो, ठीक है। एवरेज बच्चे डायरेक्टली आ जाओ डिस्टिंग्विश बिटवीन, चैप्टर नंबर 1 2, ठीक है।
इसके बाद में है चैप्टर नंबर तुम्हारा 9, 10 और 11। सर आपने थर्ड तो बताया नहीं, थर्ड में चार चार है। अगर आपको करना है ना, उसमें से लास्ट के जो दो रह गए, लास्ट वाले जो दो रह गए थर्ड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर की बात करो, लास्ट के दो पढ़ लो। अब इसके अलावा जो तुम्हारा फिर डिस्टेंस में कवर नहीं हो रहा है वो एक्सप्लेनेटर पढ़ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 ब्रीफ क्वेश्चन, 3 आते हैं, कोई भी 2 लिखना है। कितने मार्क्स के लिए आता है? सिर्फ 8 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का इंपॉर्टेंट, फटाफट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इच एंड एवरीथिंग में बताओ, यही पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यही से आएगा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको यही वाला जब पढ़ना है जो अभी मैं बताया, 100% मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई, पढ़ना ही नहीं है स्टूडेंट्स, जस्टिफाई का टेंशन लेने का नहीं, जो बाकी अगर आप लोग ने पढ़ लिए उसके रिलेटेड ही आने वाला है, पढ़ो मत, ठीक है। 2 लिखना है 4 में से 8 मार्क्स के लिए, बहुत इजी होता है, जैसा उससे में आपने लिखने सेम। और जस्टिफाई के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 7 लेटर, तुम्हारे 3 चैप्टर है लेटर के। पहला है मेंबर, मेंबर को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। फिर है आप लोग का डिबेंचर, फिर है आप लोग का डिपॉजिटर। अब एग्जाम में ना हमेशा एक एक लेटर दो, तीनों में से एक एक आएगा, आपको कोई भी 2 लिखने, और तीनों चैप्टर में कम से कम 5-5, 6-6 लेटर है। आप यहां से 2 पढ़ोगे, यहां से 2 पढ़ोगे, यहां से 2 पढ़ोगे, हो सकता है कि ना आए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 2 चैप्टर एकदम पक्के कर लो, डिबेंचर या डिपॉजिटर। मेंबर मतलब शेयर्स या डिबेंचर, या मेंबर या डिबेंचर। इसका फायदा ये होगा आपका लेटर छूटेगा नहीं। जिसको पूरा मार्क्स चाहिए 10 मार्क्स, पूरा ऐसा करना है, ठीक है, एकदम 100%। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर 2 आते हैं, आपको 1 लिखना रहेगा 8 मार्क्स के लिए। फिर से सुन लो, फ्यूचर्स ऑफ शेयर, फ्यूचर ऑफ इक्विटी शेयर, फ्यूचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फ्यूचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर, क्या बोला मैंने? डिबेंचर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये 6 पढ़ना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको क्या पढ़ना है? ये 6 क्वेश्चन पढ़ना है। समझ में आ गया? इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये जो मैंने बताया ना, ये पूरा आउट ऑफ वाले के लिए, किसके लिए है? 80 में से 80 जिसको स्कोर करना है उसके लिए है। अब इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूं आपको सिर्फ पास कैसे होना है। ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लो, मैं बोलता हूं आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर कर लो। फिर डायरेक्टली आप लोग केस स्टडी पे आ जाओ, जो चैप्टर पता है उस पर फोकस करो, पीवाईक्यू करो, 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट जितना मैंने बोला पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक भी छोड़ना मत, ठीक है। 12 मार्क्स का है। अगर आप एकदम एवरेज बच्चे हो 1 2 9 10 ये तो पढ़ो, ठीक है। आपका 12 में से 6 मिल जाएगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, मैं 2 मार्क्स कम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोगों ने जो पढ़े अगर उसके रिलेटेड दिखे तो लिख देना, वरना कोई बात नहीं। जस्टिफाई पक्का लिखना, छोड़ना मत, 2 मार्क्स मिलेगा। लेटर का फॉर्मेट का मैंने एक वीडियो बनाया, हैज इट इज याद कर लो, कोई भी लेटर आपको सेम लिखना है। मैं बोलता हूँ 2 लेटर लिखोगे सेम टू सेम, 4 मार्क्स। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया हूँ अभी, एटलीस्ट आप लोग इसका पॉइंट्स याद कर लो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, और मीनिंग याद कर लो, ठीक है। अब देखो 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 6 मार्क्स केस स्टडी, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 28, 28 2 30। अभी 30 तो यहीं पर हो गया, और एक्सप्लेनेटर में कुछ तो पढ़ोगे, मतलब जो पढ़े उसमें से रिलेटेड मैं 2 मार्क्स गिन लेता हूँ, 32 एकदम मिनिमम, कम से कम पढ़ने पे। इतना कम से कम पढ़ोगे तो भी हो जाएगा आपका। कितना हो रहा है ये? 32, कितना? 20 मार्क्स ओरल, कितना हो गया? 52। कम से कम पढ़ोगे तो 52,
ज्यादा नहीं पढ़ के भी आप लोग 52 कर सकते हो, और पूरा मैंने बता दिया हूँ। और अगर इसका जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो आई विल डायरेक्टली शेयर यू पीडीएफ। ओके, सो प्लीज प्लीज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच।